मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो व्हाट डिड वी सी इन द लास्ट क्लास? हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? दैट हाउ वी कैन टॉक अबाउट आवर हाउसेस, है ना। हम लोग किस तरीके से अपने घरों के बारे में बात कर सकते हैं, अबाउट द रूम्स प्रेजेंट इन आवर हाउसेस। हमारे जो रूम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे घर के अंदर, जैसे बेडरूम होता है और डाइनिंग रूम होता है, बाथरूम होता है, और उसके बारे में हम लोग किस तरीके से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे वो एक कंफर्टेबल जगह है, या फिर वो स्पेशियस है, या फिर वहाँ पे विंडोज कितनी है, आपके बालकनी प्रेजेंट है या नहीं है, टेरेस आपके प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा था कि हम किस तरीके से अपने घर को किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग देखेंगे माई लाइफ माई चॉइसेस। माई लाइफ माई चॉइसेस का मतलब होता है, लाइफ मतलब होती है जिंदगी, है ना। तो अपनी हर किसी की अपनी अपनी क्या है, लाइफ होती है। तो मेरी लाइफ है, उसमें जो होने वाले डिसीजंस होंगे, जो चॉइसेस मैं बनाऊंगी, जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें से एक चूज करना वो आपका डिसीजन होता है, कोई आपको फोर्स नहीं करता, राइट। तो उसी में जो मेरे लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं वो हम लेते हैं, तो वो हमारे चॉइसेस के बारे में है। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमें अपनी लाइफ में जो चॉइसेस हम लेते हैं, तो उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी के थ्रू हम लोग कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स भी इसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि टॉकिंग अबाउट व्हाट पीपल डू एंड डोंट, मतलब इसमें लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब कि वो क्या करना चाहिए एक तरफ से, नहीं करना चाहिए। तो इस वाले सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहली चीज तो जो हम कवर करने वाले हैं वो है यूजिंग एक्शन वर्ड्स टू टॉक अबाउट डेली रूटीन वर्ड्स सच एज प्ले, लिसन, एक्सरसाइज। हम लोग ऐसे एक्शन वर्ड्स को यूज करेंगे जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब एक्शन वर्ड्स में बहुत मल्टीपल टाइम्स आपको लास्ट क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिसमें कोई एक्शन हो, जो भी काम होता है, जो भी हम कर रहे होते हैं काम। जैसे अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, है ना, तो वो भी क्या है, एक एक्शन होता है। आप सुन रहे हैं, वो भी क्या होता है, एक एक्शन होता है, ठीक है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, कूद रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, बोटिंग कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा एक्शन। तो उन्हीं एक्शन वर्ड्स को के बारे में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। द सेकेंड थिंग जो हम देखने वाले हैं वो है मेकिंग सिंपल स्टेटमेंट्स यूजिंग यूजुअली, ऑलवेज, समटाइम्स एंड नेवर। हम क्या करेंगे, ये एडवर्ब्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज हम कितने बार करते हैं, तो वो हम लोग उसके लिए कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे यूजुअली, जो हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, है ना। और ऑलवेज मतलब हमेशा होता है, यूजुअली मतलब ज्यादातर होता है, उसी तरह समटाइम्स मतलब कभी कभी, और नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है। यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ डू यानी कि यहाँ पे आप इसको ये बोल सकते हो कि हम लोग प्रोनाउन का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब करेक्ट फॉर्म कौन कैसे यूज करते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन ही तो होते हैं जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं। जैसे एक लड़की है, कोई लड़की ले लो आप, काजल ले लो, ठीक है। और काजल 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 हम बार बार नहीं बोल सकते, तो उसका हम प्रोनाउन यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, शी बोलते हैं। ही यूज नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो हम लोग लड़की के लिए शी यूज करेंगे, उसी तरह बॉय के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ही यूज करते हैं। तो एनिमल हो गया, उसके लिए हम इट यूज करते हैं। कोई चीज हो गई, प्लेस हो गई, उसके लिए हम इट यूज करते हैं, है ना। तो दे हो गया, दे प्लूरल, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके लिए हम दे का यूज करते हैं। तो ये करेक्ट फॉर्म कब हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, वो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग ऑपोजिट वर्ड, मतलब सिंपल है ऑपोजिट वर्ड्स का यूज करना। जैसे कि उल्टा होता है, एक वर्ड दूसरे वर्ड का उल्टा होना। जैसे कोई बहुत लंबा है तो उसका उल्टा कौन होता है, जो बहुत छोटा होता है। उसी तरह फैट होता है तो उसका उल्टा क्या होता है, थिन होता है। फैट मतलब मोटा और थिन यानी कि पतला। तो हम लोग ऑपोजिट वर्ड्स के बारे में भी इसमें सीखेंगे। यंग, ओल्ड होता है, यंग मतलब होता है जवान होना, ओल्ड मतलब होता है कोई बूढ़ा होता है, ठीक है। तो उसी तरह फास्ट एंड स्लो एंड हॉट एंड कोल्ड, ये क्या है, हमारे ऑपोजिट वर्ड्स हैं। सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे इसमें, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एक्शन और एक्टिविटीज। ऐसे वर्ड्स जो हमारे क्या डिस्क्राइब करते हैं, कोई एक्शन, जिसमें कोई एक्शन हो रहा होता है या कोई एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। जैसे खाना, सोना, दौड़ना, ठीक है, नहाना, ये क्या होती है, एक एक्टिविटी होती है, इसमें कोई एक्शन प्रेजेंट है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ब सिंपली क्या होता है, वर्ब हमारा एक एक्शन वर्ड होता है। कोई भी एक्शन करना, कोई भी एक्टिविटी हम लोग जो करते हैं उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे वर्क, वर्क मतलब काम करना, है ना। ईट, खाना, एक एक्शन होता है। प्ले हो गया, स्लीप हो गया, आर ऑल वर्ब्स। ये क्या होते हैं, हमारे सारे वर्ब्स होते हैं। दीज वर्ब्स आर इन द प्रेजेंट टेंस, और ये क्या है, अभी प्रेजेंट टेंस में। जैसे मतलब जब हम लोग प्रेजेंट में बात करते हैं, कोई प्रेजेंट, जैसे मैं खाती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, सिंपली ईट बोलूंगी, आई ईट। वो खाता है, ही ईट, ही ईट्स,
ठीक है। तो मतलब ईट का ईट ही रहेगा। तो ये हमारा ये वाले जो सिंपल हमारे वर्ब्स होते हैं वो कब यूज होते हैं, हमारे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। तो इसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस ही देखेंगे। आपने मोस्टली देखा होगा कभी ईटिंग हो जाता है, कभी एट हो जाता है, ईट, है ना, ये सारी चीजें हो जाती है। तो ये फॉर्म कब चेंज होता है, वो हमारे टेंस के हिसाब से बदलता है। तो अभी फिलहाल हम लोग सिंपल टेंस पे ही बात करेंगे, प्रेजेंट वाले में, कि अभी हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। जब हम लोग देखेंगे कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, या कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता है हम लोगों के जो वर्ब होते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जैसे आप मान लो वॉक की बात कर रहे हैं, तो वॉक अभी वॉक प्रेजेंट में वॉक ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें तो वॉकड हो जाता है। उसी और कॉन्टिन्यूस में अगर हम बात करें वॉकिंग हो जाता है ना। तो ये क्या होता है हमारा, ये वर्ब हमारे चेंज होते हैं। लेकिन इस वाले टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। यानी हमारा वर्क वर्क ही रहने वाला है, ईट हमारा ईट ही रहेगा, मतलब जैसा ओरिजिनल वर्ब है हम उसको वैसे ही यूज करेंगे, ठीक है। These verbs are in the present tense. We use the present tense to talk about things that we do and things that happen regularly. अब हम लोग प्रेजेंट टेंस में जो बात करते हैं वो कैसे टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि जो हम चीजें करते हैं या जो हम चीजें रेगुलरली करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ आपको कि मैं नूडल्स खाती हूँ, मैं नूडल्स खाती हूँ, तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, एक तरफ से अपनी एक एक्टिविटी बता रही हूँ, अपनी एक आदत एक तरफ से समझ लो, जो मैं रेगुलरली करती हूँ। तो जो भी चीज हम लोग रेगुलर करते हैं, जो हमारी एक तरफ से हैबिट अगर हम किसी को बताएं, हैबिचुअल जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे प्रेजेंट टेंस होते हैं। और उसको हम किस तरीके से बोलते हैं, अब जैसे मैंने कहा मैं खाती हूँ, तो मैं के लिए मैं कौन सा एक प्रोनाउन होता है हमारा, हम यूज करेंगे, वो होता है आई। और आई के बाद क्या लगा, हमारा वर्ब लग जाएगा। अब वर्ब मैंने क्या कहा था, ओरिजिनल वाला लगेगा, सिंपल वाला लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, आई ईट, क्या खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, आई ईट नूडल्स, मैं नूडल्स खाती हूँ, ठीक है। और क्या हो सकता है, वो ओके अभी फिलहाल आई का ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसका जो कभी हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं उसके लिए हमारा थोड़ा सा रूल आ जाता है, वो मैं इसके बाद बताऊंगी। जैसे मैंने आई का बताया, आई ईट नूडल्स, है ना। आई स्लीप बोल सकते हैं, मैं सोती हूँ, आई स्लीप, है ना। उसके बाद अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि वो नूडल्स खाता है, मतलब कि मैं आपसे, मैं फर्स्ट पर्सन, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब मैं आपसे किसी और के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोलना है कि वो नूडल्स खाता है। सेम सेंटेंस है जो मैंने अपने लिए यूज किया, वही मैं उसके लिए थर्ड पर्सन के लिए यूज करूंगी। लेकिन फर्क क्या हो जाता है, बस वर्ब हमारा वही रहता है, लेकिन जब भी हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो उसके पीछे क्या लग जाता है, एस या फिर ईएस लग जाता है। तो वो सिर्फ जैसे मैंने कहा आई ईट नूडल्स, वैसे ही ईट नूडल्स नहीं होगा, ही ईट्स नूडल्स होता है, ठीक है। एस या ईएस लग जाता है जब हम किसी ही शी के बारे में बात करते हैं, ओके, या किसी और चीज के बारे में बात करते हैं, दो पर्सन, ठीक है। ओके वी जैसे आगे यहाँ पे वी डू एंड थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली, फॉर एग्जांपल जैसे आई प्ले टेनिस, आई प्ले टेबल टेनिस, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि मैं क्या खेलता हूँ, टेबल टेनिस खेलता हूँ, खेलता हूँ। मतलब अगर मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँ तो हिंदी में हम अभी जो सेंटेंसेस कर रहे हैं वो हिंदी वाले कौन से सेंटेंसेस होते हैं, मैं करता हूँ, करती हूँ, जिसके पीछे ता है, ती हूँ, ठीक है। ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, मैं खाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं नाचता हूँ, ऐसे वाले सेंटेंसेस अभी हम कर रहे हैं, उन्हें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। आई प्ले टेबल टेनिस, मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ ऑन संडेज, कब खेलता हूँ, संडेज में खेलता हूँ, ठीक है। वी ऑल्सो यूज द प्रेजेंट टेंस टू एक्सप्रेस फैक्ट अबाउट आवरसेल्व्स। हम लोग प्रेजेंट टेंस को और भी तरीके से यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, जब हमें एक्सप्रेस करना होता है कोई फैक्ट या हमारे बारे में कोई फैक्ट, ठीक है। जैसे हम अपने बारे में कोई चीज बताना चाह रहे हैं किसी को, जैसे आई वर्क, मैं काम करती हूँ एज अ नर्स, किस तरीके से, एक नर्स की तरीके से, इन अ हॉस्पिटल। आई वर्क एज अ नर्स इन अ हॉस्पिटल, मैं एक हॉस्पिटल में क्या करती हूँ, नर्स के रूप में काम करती हूँ। तो ये क्या है, मैं अपने बारे में क्या बता रही हूँ, एक फैक्ट बता रही हूँ, जो कि एक हमारे हैबिचुअल स्टेटमेंट भी हो गया कि ये उसका एक काम है, वो करती है। तो इस तरीके के सेंटेंस के बारे में हमने इसमें देखा, देखो आई प्ले टेबल टेनिस ऑन संडेज, आई वर्क एज अ नर्स इन अ हॉस्पिटल, ठीक है। We have just learned how we can use verbs in the present tense to talk about ourselves. अभी हमने क्या देखा, जब हमें अपने बारे में present tense में बात करनी है तो हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। We can also use these verbs to talk about other people's activity. अब सिर्फ हम अपने बारे में ही नहीं, अगर हमें किसी और के बारे में, मतलब जो दूसरे लोग हैं उनकी एक्टिविटीज के बारे में अगर हमें बोलना है तो भी हम ये वर्ब को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी, देखो अब मैंने
पहले हम क्या बोल रहे थे, जो पहले वाले सेंटेंस में था, आई प्ले टेबल टेनिस ऑन संडे, आई प्ले टेबल टेनिस ऑन संडे। अब यहाँ पे क्या है, शी प्लेज हो गया। मैंने क्या बताया, थर्ड पर्सन शी या ही के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, इट के बारे में भी बात कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में, थर्ड चीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, दो लोग, तो उसके साथ क्या लग जाता है, वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लग जाता है। तो शी प्लेज टेबल टेनिस एवरी संडे। ठीक है, ये एक रूल है नोट करने के लिए कि हमारा थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस लग जाता है वर्ब के पीछे। उसके बाद वी कैन यूज वर्ब्स इन द प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट जनरल एंड साइंटिफिक फैक्ट्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ब को यूज कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में, किस बारे में बात करने के लिए, जो हमारे जनरल या कोई साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, जो हमारे रियल लाइफ में एक साइंटिफिक फैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमारा जो सन होता है वो राइज कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, सबको पता है ना। तो ये क्या है, एक हमारा साइंटिफिक फैक्ट है, ये एक रियल फैक्ट है। तो ऐसे जो हमारे जनरल और साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, उनको भी हम इस तरीके से बता सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। जैसे सन, अब सन भी क्या होती है, अगर मैं आपसे सन के बारे में बात करूँ तो सन भी क्या है, थर्ड चीज हो गई ना, थर्ड थिंग हो गई, पर्सन नहीं है पर चीज तो थर्ड ही है, किसी थर्ड चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर उसके बारे में भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे देखो राइज होता है, उगने को राइज कहते हैं, पर राइज के पीछे राइजेस हो गया ना, एस लग गया, क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पे हम थर्ड चीज के बारे में बात कर रहे हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। नोट दैट व्हेन वी यूज वर्ब्स टू टॉक अबाउट अदर्स और अबाउट फैक्ट्स, वी ऐड एस और ईएस टू द वर्ब। मैंने वही अभी आपको बताया कि जब भी हम वर्ब को यूज करते हैं अबाउट किसी के और के बारे में या किसी और फैक्ट के बारे में, है ना, किसी अदर फैक्ट के बारे में, तो हम क्या करते हैं, एस या ईएस को उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो। समटाइम्स और यूजुअली का मैं आपको बता दूं। समटाइम्स क्या होता है, कोई चीज जब हम लोग कभी कभी करते हैं, जैसे आई ईट ऑरेंजेस समटाइम्स, मैंने ये बोला एक सेंटेंस, आई ईट ऑरेंजेस समटाइम्स, समटाइम्स आई ईट ऑरेंजेस, एक ही बात हो गई। मतलब इससे आप क्या समझेंगे, समटाइम्स का मतलब होता है कोई चीज मैं कितनी फ्रिक्वेंटली कर रही हूँ, है ना, हाउ ऑफन आई डू समथिंग, मतलब कितनी बार मैं उस चीज को कर रही हूँ, तो वो क्या होगा, समटाइम्स बोला मैंने। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी, मतलब मैं ऑरेंजेस हर डेली नहीं खा रही हूँ, रोज नहीं खा रही हूँ, मैंने आपको क्या बोला, समटाइम्स आई ईट ऑरेंजेस, तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ, ऑरेंजेस खाती हूँ। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं रेगुलर खाती हूँ, आई रेगुलरली ईट ऑरेंजेस, तो रेगुलर मतलब हमेशा ही खाती हूँ, यानी कि मैं रेगुलर बेसिस पे ऑरेंजेस खाती हूँ। उसी तरह यूजुअली क्या होता है, आई यूजुअली ईट ऑरेंजेस। ठीक है, आई यूजुअली ईट ऑरेंजेस, तो मैं क्या करती हूँ, ज्यादातर मैं क्या खाती हूँ, ऑरेंजेस खाती हूँ। उसी तरह यूजुअली मतलब ज्यादातर। ठीक है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। We have learned to use words to talk about things we do. Now let's learn to use words to talk about things we don't do. अभी हमने कुछ ऐसे sentences देखे जो हम करते हैं, जैसे she plays table tennis, I play table tennis, I eat oranges, I eat apple, I go gym, I study, है ना, ये सारे क्या sentences जो मैं करती हूँ। अब जो मैं नहीं करती हूँ उसके बारे में मैं कैसे बात करूंगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही बताते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं खाती हूँ ऑरेंजेस, है ना, आई ईट ऑरेंज, मैंने ऐसे बोला मैं एक संतरा खाती हूँ, यानी आई ईट ऑरेंज। अब अगर मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैं संतरा नहीं खाती हूँ, मैं ऑरेंज नहीं खाती हूँ, तो मैं क्या करूंगी प्रेजेंट टेंस के लिए, सिंपल मेरे को डू या डज नॉट का यूज करना होता है, डू नॉट या फिर डज नॉट। अब डू नॉट कब लगता है और डज नॉट कब लगता है, इंग्लिश में हमेशा जो डू होता है वो हमारा किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है, और हमारा जो डज होता है वो हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। यानी कि अगर हम किसी सिंगल पर्सन की बात करते हैं, जैसे सीता की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, रमेश की बात कर रहे हैं, ही की बात कर रहे हैं, शी की बात कर रहे हैं, उनके साथ हमेशा हम लोग डज नॉट लगाएंगे। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं प्लूरल की, जैसे दे हो गया, यू जो होता है हमारा वो भी हमारा प्लूरल में ही आता है। ठीक है, तो यू के साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। आई के साथ भी हमारा क्या होता है, एक एक्सेप्शन केस होता है हमारा, आई के साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो आई के साथ डू होता है, यू के साथ डू होता है, दे के साथ डू होता है, और भी जो प्लूरल लोग होंगे, ठीक है, अगर आप 4 लोग की बात कर रहे हैं, 3 लोग की बात कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग डू का यूज करेंगे। उसी तरह हम लोग सिंगुलर के साथ ही, शी, शालिनी, या आपकी कोई भी सिंगुलर चीज के बारे में आप बात कर रहे हो, उसके साथ आप डज नॉट लगाएंगे। अब जैसे मैंने बोला मैं ऑरेंज नहीं खाती हूँ, आई डू नॉट लग जाएगा, सिंपल, आई डू नॉट ईट ऑरेंजेस, आई डू नॉट ईट ऑरेंजेस। शी के साथ अब क्या लगेगा, वो ऑरेंजेस नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट ऑरेंजेस, शी डज नॉट ईट ऑरेंजेस। ठीक है, सिंगुलर के साथ डज नॉट, और हमारा जो प्लूरल होता है या आई यू जो होता है और प्लूरल होता है, उनके साथ हमारा क्या लगता है, डू नॉट। ठीक है,
वही इसमें लिखा हुआ है. We know that we can use verbs in the present tense to talk about things or activities we do. For example, we can say I go to college, है ना. I go to college, मैं कॉलेज जाता हूँ. एक नॉर्मल हमने क्या बताया कि हैबिट बता लो, हैबिचुअल सेंटेंस बोल लो, या फिर हमारा रेगुलर एक्टिविटी वाला सेंटेंस बोल लो कि मैं क्या करता हूँ, कॉलेज जाता हूँ. अब अगर हमें यही बोलना है टू टॉक अबाउट थिंग्स वी डोंट डू, वी यूज द वर्ड्स डू नॉट और डज नॉट. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट गो टू कॉलेज. आई है, आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है. आई डू नॉट गो टू कॉलेज. उसी तरह अगर हम शी, एक लड़की है उसके बारे में बात करें तो शी डज नॉट गो टू कॉलेज. ठीक है. रिमेंबर दैट डू नॉट कैन बी शॉर्टेंड टू डोंट एंड डज नॉट टू डजंट. हम लोग हमेशा क्या करते हैं, आई डोंट नो, एक हमारा ये सेंटेंस है जो हम मोस्टली यूज करते हैं कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, है ना. हम ये तो नहीं बोलते आई डू नॉट नो, ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं आई डोंट नो. तो वो डोंट क्या होता है, डू नॉट से ही का ही शॉर्ट फॉर्म होता है. तो उसी तरह हम डू नॉट को हम डोंट कह सकते हैं, और उसी तरह डजंट को हम क्या कह सकते हैं, डज नॉट कहते हैं. ठीक है. We can use different forms of word to talk about what we like to do and don't like to do. We can use don't and doesn't with like to talk about things we do not enjoy doing. For example, अभी हम लोग ऐसे सेंटेंसेस जिसमें डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं, हम ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी कर सकते हैं जहां पे हमें क्या होता है, चीजें पसंद आती हैं या नहीं आती है, या ऐसी कोई चीज जो करना हम इंजॉय करते हैं या नहीं करते. जैसे मैं आपको बोलती हूँ, आई लाइक ईटिंग ऑरेंजेस. आई लाइक ईटिंग ऑरेंजेस, मुझे ऑरेंजेस खाना पसंद है. मैंने सिंपल बोला आई लाइक ईटिंग ऑरेंजेस. उसी तरह मुझे नहीं पसंद तो आई डू नॉट लाइक ईटिंग ऑरेंजेस. उसके साथ भी हम क्या करते हैं, डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं. ठीक है. ओके. आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स. आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स या आई डू नॉट लाइक टू रीड बुक्स. और शी डजंट लाइक टू रीड बुक्स. अब वही शी और ही जो हमारा सिंगुलर होता है उनके साथ हम क्या लगाते हैं, डजंट या डज नॉट लगाते हैं. ठीक है. शी डजंट लाइक टू रीड बुक्स. To talk about things we enjoy doing, we use like. For example, I like, जो चीज हम enjoy करते हैं करना, है ना. अभी तो हमने वो देखा जो हमें नहीं पसंद, तो उसने क्या बोला, आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स, और शी डजंट लाइक टू रीड बुक्स. उसी तरह अगर हमें कोई चीज हम इंजॉय करते हैं तो डू नॉट हटा दो, सिंपल आई के बाद वर्ब लगा दो. आई लाइक, मुझे पसंद है ना. तो आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, मुझे म्यूजिक सुनना क्या है, पसंद है. या शी लाइक्स, शी के साथ हमारा वर्ब मैंने बताया था, शी के साथ जब हम वर्ब लगाते हैं, शी या ही के साथ या सिंगुलर के साथ हम थर्ड चीज के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग वर्ब के पीछे ऐसे या एस लगा देते हैं. तो उसी तरह यहाँ पे शी लाइक्स टू रीड बुक्स हो जाएगा. ओके. तो इस टॉपिक में हमने अभी क्या देखा, जो हमारा कॉन्सेप्ट वाला जो है हमारा ये, उसमें हमने देखा वर्ब्स को यूज करना प्रेजेंट टेंस में टू टॉक अबाउट डेली रूटीन. हम अपने डेली रूटीन के बारे में, जिसकी हमें हैबिट होती है, जो हम डेली करते हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग कैसे बात करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले टेनिस इन द इवनिंग. अब वो क्या बोलता है, मैं टेनिस खेलता हूँ इवनिंग में, खेलता हूँ. ठीक है. तो आई प्ले, आई के साथ वर्ब लग जाएगा, आई प्ले क्या खेलता है, टेनिस इन द इवनिंग. ठीक है. शी रीड्स, शी के साथ रीड, रीड के पीछे एस ई एस, क्योंकि अदर पर्सन के बारे में बात हो रही है. शी रीड्स बुक्स व्हेन शी इज फ्री, जब वो फ्री होती है. ठीक है. यूजिंग यूजुअली, ऑलवेज, समटाइम्स एंड नेवर, इनका यूज करना हमने देखा. नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव, कभी भी आप ड्रिंक मत करिए. ड्रिंक यानी कि जो हमारे अल्कोहल होते हैं ना, ऐसी चीजों को नहीं ड्रिंक करना चाहिए. और अगर किसी ने करी है तो उसके साथ ड्राइव नहीं करनी चाहिए. तो कभी भी ड्रिंक मत करो और ड्राइव मत करो. नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव. द मॉनसून्स यूजुअली बिगिन इन जून एंड जुलाई. जो मॉनसून्स होते हैं हमारे, जो मॉनसून यानी कि जो बारिश हमारी पड़ती है, वो यूजुअली ज्यादातर, है ना, हम लोग इस चीज के बारे में 100% नहीं बोलना चाहते हैं अगर, तो हम उसके लिए यूजुअली का यूज करते हैं. तो द मॉनसून यूजुअली बिगिन मतलब स्टार्ट होती है इन जून एंड जुलाई, या जून या जुलाई के बीच में हमारे क्या होते हैं, मॉनसून स्टार्ट होते हैं. ठीक है. व्हेन इट रेन्स, जब रेन होती है, समटाइम्स वी कैन सी अ रेनबो. रेनबो हर बार तो नहीं दिखता, या यूजुअली ज्यादातर भी नहीं दिखता. वो क्या दिखता है, कभी कभी हमें दिख जाता है ना, मॉनसून के टाइम पे मंथ में एक बार दिख गया कभी, या इस मॉनसून में दिखाई नहीं, अगले मॉनसून में दिख गया. तो ऐसी चीजों के लिए हम समटाइम्स का यूज करते हैं. तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन इट रेन्स समटाइम्स वी कैन सी अ रेनबो. हम क्या देख सकते हैं, कभी कभी एक रेनबो देख सकते हैं. ठीक है. द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट. अब जो सन है, एक फैक्ट है जो मैंने कहा था, साइंटिफिक फैक्ट, वो हमेशा क्या होता है, सन हमेशा हमारा ईस्ट से ही उगता है ना, कभी वेस्ट से थोड़ी उगता है. तो हम क्या बोलते हैं, द सन ऑलवेज राइजेज इन द
ईस्ट, जो सन होता है हमेशा ऑलवेज, इसमें हमने कौन सा यूज किया, ऑलवेज का यूज किया। तो ऑलवेज क्या होता है, हमारा राइज करता है ईस्ट में। देन हमने देखा यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ डू विद आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। तो हम लोग क्या करते हैं, डू का यूज करना हमने सीखा था, डू डज का यूज करना सीखा था कि आई के साथ हम डू का यूज करते हैं, है ना। वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, वी क्या होता है, वी यानी दो लोगों की बात हो रही है, दो यानी कि एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ किसका यूज होता है, डू का यूज होता है। वी डू होता है, ठीक है। यू के साथ डू का यूज होता है। ही शी हमारे सिंगुलर होते हैं, सिंगल पर्सन है, तो उसके साथ हम लोग डज का यूज करते हैं। इट का यूज करेंगे, इट हमारा क्या है, हमारा इट भी सिंगुलर ही होता है, ठीक है, तो उसके साथ भी हम लोग क्या यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। और दे जो होता है, दे यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो दे आर स्टैंडिंग देयर बोलते हैं ना, तो वो वहां पे खड़े हो रखे हैं, तो दे मतलब ज्यादा लोग, तो दे के साथ भी हमारा डू का ही यूज होता है। और वही चीज हमने देखा कि किस तरह हम लोग, अगर हम लोग कोई चीज करते हैं तो हम लोग उसमें कैसे सिंपली एक प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, जैसे आई बाथ डेली, आई बाथ डेली। अब नहीं करते तो आई डू नॉट बाथ डेली, उसके साथ डू नॉट या डज नॉट लगा दो। शी बाथ्स डेली, वो रोज नहाती है, शी बाथ्स हो जाएगा, क्योंकि शी के साथ मैंने आपको बताया वो वाला रूल। उसी तरह शी डज नॉट बाथ डेली, ठीक है। जब हमारा डज नॉट लगता है ना, तो बात के पीछे फिर ऐसी ईएस नहीं आएगा सिंगुलर पर्सन के साथ, डज नॉट में ये हट जाता है, फिर एस या ईएस, ठीक है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं तो एस और ईएस हट जाता है, वो सिर्फ प्रेजेंट, हमारा जो एसर्टिव सेंटेंस होता है, हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें ही ये लागू करता है, अदरवाइज जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नहीं करता, ठीक है। लेट अस रीड द पैसेज एंड लर्न सम टिप्स टू स्टे फिट एंड हेल्दी। अब हम लोग एक पैसेज पढ़ेंगे, एक सेंटेंस टाइप का होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, हम लोग उसको पढ़ेंगे और उसमें टिप्स देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से हेल्दी रह सकते हैं। ओके, there is no doubt that healthy eating and regular exercises are key to maintaining a fit body and mind। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये डाउट नहीं होता, DOUBT नहीं बोल, डाउट नहीं बोलते थे, डाउट कहते हैं, ठीक है। ये डाउट मतलब जो हमें किसी चीज में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। देयर इज नो डाउट दैट हेल्दी ईटिंग, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर हेल्दी ईटिंग, ईटिंग यानी हेल्दी खाना खाने से और रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम लोगों की बॉडी और जो माइंड होता है वो क्या होता है, मेंटेन रहता है। बहुत लोगों को होता है ना सर दर्द का प्रॉब्लम होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, उनकी जो डेली लाइफ जो एक्सरसाइज ना करना और अनहेल्दी खाना खाना, वो इस वजह से होता है। तो माइंड इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम बोलते हैं ना कि सुबह जल्दी उठते हैं तो थोड़ी एक्सरसाइज करके, योगा करके पढ़ाई करें तो और अच्छे से पढ़ाई होती है, तो वो माइंड के लिए अच्छा होता है। तो इसमें कोई शक नहीं होता कि हम लोग अगर अच्छा खाना खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें, है ना, तो उससे क्या होता है, हमारा बॉडी और माइंड क्या रहती है, मेंटेन रहते हैं। हियर आर सम वेज टू वार्ड ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब हमारे को क्या है, यहाँ पे कुछ वेज है। वार्ड ऑफ का मतलब होता है हमारे कुछ डिजीजेस हो जाते हैं हम लोगों को, या हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सर दर्द होता है, किसी को पेट दर्द होता है, किसी के पैरों में दर्द होता है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए जो टिप्स आपको बताए जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ईट हेल्दी फूड, सबसे पहली चीज तो क्या होती है, ईट हेल्दी फूड। आजकल लोग क्या खाते हैं, बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, और जंक फूड की ही वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आती हैं आजकल वो गंदे खाने की वजह से आती हैं। जो ऑयली फूड होता है या फिर जो स्ट्रीट फूड आपको मिलता है वो थोड़ा गंदे तरीके से अगर बनता है, तो उस वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमेशा कैसा खाना खाएं, हेल्दी वाला, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो खाने चाहिए, ठीक है। गो टू द जिम एटलीस्ट 3 times a week। वैसे तो डेली जाना चाहिए जिम, लेकिन अगर आप एक हफ्ते में 3 times भी जिम जाते हैं, 3 times भी अगर आप जिम जा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी मेंटेन रहती है अच्छे से, ठीक है, और अच्छा खा रहे हैं साथ में। तो ड्रिंक अ ग्लास ऑफ जूस, क्या पियो, एक ग्लास जूस का पियो। और ईट अ फ्रूट बिफोर गोइंग टू द जिम। कभी भी जिम जाओ तो ऐसे नहीं कि खाली पे, आप कोई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो खाली पेट नहीं खाना जाना चाहिए, उससे आपको क्या हो सकता है, चक्कर आ सकता है, या आपको थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो सकती है। तो क्या कर सकते हो, यू कैन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ जूस, या फिर यू कैन टेक ड्राई फ्रूट्स या और नॉर्मल जो फ्रूट्स होते हैं आप वो खा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है। एक्सरसाइज एवरी डे, एक्सरसाइज तो आपको रोज ही करनी है नॉर्मल, चाहे आप जिम जाए ना जाए, लेकिन घर पे या थोड़ी बहुत रनिंग या कोई फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्कूल में गेम्स खेलते हैं, तो वो भी क्या होती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी में आ जाएगा, वो भी एक्सरसाइज में आ सकता है। नॉर्मल आपके स्कूल में पीटी होती है, योगा होती है, तो वो एक्सरसाइज आपको डेली करनी चाहिए।
वॉक ऑन द ट्रेडमिल। ट्रेडमिल क्या होता है, आपका जिम का ही एक इक्विपमेंट होता है, जिसमें मतलब आपको किलोमीटर्स तक जाने की जरूरत नहीं है। रनिंग कहते हैं हम 4 किलोमीटर दौड़े, 5 किलोमीटर दौड़े, इतने, है ना। तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें आप खड़े रह के ही वॉक कर सकते हैं। अब आपको वो देखना है कि आप कितने मिनट्स करेंगे, तो वो एक क्या होता है, बराबर ही हो जाता है। आप जितना रनिंग कर रहे हैं तो वो ट्रेडमिल में भी आप चलेंगे तो वो भी एक तरफ से इक्वली होता है। तो आप क्या करिए, ट्रेडमिल में चलिए, ठीक है। वॉक करेंगे तो वो भी एक एक्सरसाइज एक्टिविटी होती है। प्ले एनी स्पोर्ट ऑफ योर चॉइस, कोई भी स्पोर्ट आप खेलिए, जैसे कि क्रिकेट खेल सकते हैं। क्रिकेट में भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, आप हाथ को ऐसे क्रिकेट से मारते हैं बॉल को, या आप रनिंग करते हैं रन लेने के लिए, कैचिंग, फील्डिंग, ये सारी चीजें क्या होती है, इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। तो उससे क्या होता है, आपको एक्सरसाइज हो जाती है आपकी, ठीक है। उसी तरह बास्केटबॉल होता है, बहुत सारे गेम्स होते हैं जिसमें आप रनिंग इंक्लूड होती है हमारी, है ना। अवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस को अवॉइड करना है। अवॉइड मतलब किसी चीज को छोड़ना है, हमें कोशिश करना है उसको वो हट जाए। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस मतलब होता है बहुत ज्यादा दिक्कत होना, किसी चीज के बारे में प्रेशर होना, माइंड में प्रेशर लेना। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क भी आ गया है बहुत सारा, कल एग्जाम भी है, छूट रखा है होमवर्क, आपको कहीं जाना भी है, बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती है, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस आपका आपको चढ़ जाता है, एंजाइटी हो जाती है। तो ऐसा ऐसे टाइम पे आप कामली बिहेव करना है, और आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। आपका जो स्ट्रेस होता है ना, उसको हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर का मतलब होता है बहुत सारा पानी। अगर आप खाना एक पल के लिए एक मील अगर आप स्किप कर भी देते हैं तो इट्स ओके, लेकिन पानी आपको रेगुलर बेसिस पे पीना चाहिए। मतलब आपको दिन का अराउंड, आपकी जो स्कूल बॉटल्स होती हैं, अगर आप उसकी 4-5 बॉटल्स भी पी लें तो वो भी इनफ होता है, यानी कि 2 या 3 लीटर पानी आपको दिन का पीना ही पीना चाहिए। तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ये भी एक हमारा हेल्दी टिप होता है, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्दी टिप है। गेट इनफ स्लीप। आपको क्या करना चाहिए, इनफ, इनफ का मतलब होता है एक हद तक, या एक मतलब सही लिमिट में अगर हम बात करें, तो आपको क्या होना चाहिए, इनफ स्लीप, यानी कि एक अच्छी स्लीप आपको लेनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं दिन का हमें 6 से 7 या 8 घंटे हमें सोना ही सोना चाहिए, एक अच्छे माइंड सेट के लिए, है ना। अगर आप मान लो आप पढ़ रहे हो, फिर खेल भी रहे हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, माइंड एक्टिविटी भी हो रही है, और उसके बाद क्या कर रहे हो, आप सो नहीं रहे हो, 4 घंटे सोए, 3 घंटे सोए, तो उससे क्या होगा, आपको चक्कर आ सकते हैं या आप अनहेल्दी रहेंगे। तो इसलिए क्या होता है, स्लीप होना, एक सोने के लिए भी आपको बहुत जरूरी टाइम निकालना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे, ये हमारी कुछ टिप्स थे टू लिव अ हेल्दी लाइफ। एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमारी यही एक इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं, जो आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे से हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एक इमेज है जिसमें एक लड़की है, वो मे बी जिम, हाँ जिम में है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, कोई एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज होती है हमारी। तो इसी तरीके से आप जो भी ये टिप्स है आप फॉलो करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अभी जो हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे वो क्या होंगे, एक्टिविटीज जो कि लोग करते हैं, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हिंट्स। अब हमें हिंट्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनकी मदद से हम क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस को फिल करेंगे, ठीक है। जैसे आई, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये पढ़ लेते हैं ये वाले सेंटेंसेस। जैसे ये क्या होता है, जो लोग काम करते हैं उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। जैसे जूली रीड्स अ बुक, जूली क्या करती है, बुक पढ़ती है। ये हमारे कौन से सेंटेंस है, वही वाले जो जिनके बारे में अभी हमने स्टडी किया था, कि मतलब रेगुलर होने वाले सेंटेंस या हैबिचुअल सेंटेंस, जो हम करते हैं, कोई करती है, कोई खाता है, पीता है, ठीक है, ऐसे वाले सेंटेंसेस। तो जूली रीड्स अ बुक, जूली क्या करती है, बुक पढ़ती है, ठीक है। माई मदर बेक्स अ केक एवरी संडे, मेरी जो मम्मी है वो क्या करती है, बेक करती है, हमारा जो केक होता है उसको बेक करती है हर संडे को। तो ये वाले सेंटेंसेस, जैसे अरुण लर्न्स फ्रेंच एंड जर्मन, ही सिंग्स सॉन्ग इन द बाथरूम, राधा लिसन्स टू द म्यूजिक, हिज सिस्टर ड्रिंक्स लेमनेड। यहाँ पे देखो हिज सिस्टर है ना, चाहे अगर हम उस लड़के के बारे में बात करें या उसकी सिस्टर के बारे में बात करें, है तो वो थर्ड पर्सन, तो हमारा जो वर्ब जो लग जाता है डायरेक्ट बात, उस पे एस या ईएस लग जाता है। तो हिज सिस्टर ड्रिंक्स लेमनेड, एना वर्क्स इन द गार्डन। अब जो ऐसे वाले सेंटेंस होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, आप वो ध्यान देना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके डायरेक्ट बाद हमारा वर्ब लग जाता है, ठीक है, उसके डायरेक्ट बाद हमारा वर्ब लग जाता है। ये हमारे हैबिचुअल सेंटेंसेस होते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे बताते हैं। अब जैसे यहाँ पे अब हमें हिंट्स देख के इन्हें फिल करना है। आई डैश स्टैम्प्स, स्टैम्प्स को हम क्या कर सकते हैं, गो चला तो सकते नहीं है स्टैम्प्स को ना, वॉक, वॉक नहीं हो सकता, कलेक्ट, कलेक्ट कर सकते हैं, स्टैम्प्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल में काफी एक्टिविटी आते हैं जिसमें हमें स्टैम्प्स कलेक्ट करने होते हैं, तो आई कलेक्ट स्टैम्प्स, ठीक है। When प्रीति इज इन कॉलेज शी डैश टू द लाइब्रेरी, जब प्रीति कॉलेज में होती है तो वो
क्या करती है? लाइब्रेरी। अब देखते हैं इसमें कौन सा वर्ब आएगा। कलेक्ट हो गया हमारा। रीड, लुक, रीड टू द, शी रीड तो नहीं हो सकता ना, बुक के बारे में अगर बात होती कि वो बुक पढ़ती है तो रीड आता। सर्व्स, ड्रिंक्स, लर्न, यहाँ पे गोज है। गोज मतलब होता है जाती है, तो शी गोज टू द लाइब्रेरी। अब गो होता है, शी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वर्ब के पीछे एस ई एस लगता है, तो शी गोज टू द लाइब्रेरी। ठीक है। व्हेन आई एम फ्री आई डैश अ बुक। अब बुक है तो ऑब्वियसली रीड होगा, तो व्हेन आई एम फ्री, मैं फ्री होता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ? आई रीड अ बुक। ठीक है। रामा जो है, रामा के बारे में बात करें, सिंगुलर के बारे में बात करें, एस या ई एस वाला ही कोई सेंटेंस होगा। तो रामा डैश द इंटरनेट व्हेन शी इज एट होम। वो इंटरनेट, अब इंटरनेट है, इंटरनेट को तो सर्फ ही कर सकते हैं। सर्फ मतलब क्या होता है? देखना, कि मतलब जैसे आप गूगल पे जाते हैं या इंटरनेट जब आप चलाते हैं उसको ही आप सर्फिंग कह सकते हैं। ठीक है। तो रामा सर्व्स द इंटरनेट व्हेन शी इज एट होम। आई डैश ऑन द ट्रेडमिल इन द जिम। मैं क्या, अब मैंने क्या कहा था, ट्रेडमिल पे हम क्या करते हैं, जैसे आप नॉर्मल वॉकिंग करते हैं ना, चलते हैं लेकिन आप लंबा लंबा चलते हैं, वो आप क्या कर सकते हो, उसका एक शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं हमारा। एक शॉर्टकट तरीका होता है ट्रेडमिल, जिसमें आप उसी के ऊपर वॉक कर सकते हैं। तो ट्रेडमिल पे हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं, तो इस पे क्या आएगा, वॉक आएगा। आई वॉक ऑन द ट्रेडमिल इन द जिम। व्हेन आई एम ऑन अ बस, जब मैं बस में होता हूँ, आई डैश आउट ऑफ द विंडो। विंडो के बाहर हम क्या करते हैं, देखते देखते हैं, और क्या कर सकते हैं विंडो के, है ना, बाहर देखते, देखने को क्या बोलेंगे, लुक बोलेंगे। तो व्हेन आई एम ऑन बस आई लुक आउट ऑफ द विंडो। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्टिविटी जो लोग करते हैं या हम करते हैं उसको हम किस तरीके से बोलते हैं। अपने बारे में बोल रहे हैं आई के डायरेक्ट बाद हमारा वर्ब लगेगा। किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, उसके डायरेक्ट बाद क्या लगेगा, वर्ब लग जाएगा। जब हम लोग कोई हैबिचुअल सेंटेंस बताते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें, हमारे पास क्या है, ये पैसेज है जिसमें हम लोगों को बताया एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये लाइन बताई थी, ये सेंटेंस बताया था एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब हम कोई चीज कितनी बार करते हैं उसके लिए जो वर्ब हम यूज करते हैं, या कोई वर्ड यूज करते हैं एडवर्ब, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसमें समटाइम्स था, नेवर था, यूजुअली था, है ना। तो वही हम चीजें देखेंगे। समटाइम्स आई गेट टायर्ड, कभी कभी क्या होता है, मैं थक जाता हूँ, व्हेन आई वर्कआउट, जब मैं वर्कआउट करता हूँ। वर्कआउट का मतलब क्या होता है, एक्सरसाइजेस, जिम में एक्सरसाइज करना, या कोई भी घर पे आप एक्सरसाइज करो उसे वर्कआउट करना कहते हैं। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कह रहा है वो समटाइम्स, कभी कभी मैं क्या करता हूँ, थक जाता हूँ, व्हेन आई वर्कआउट। आई यूजुअली टेक अ ब्रेक आफ्टर आई रन ऑन द ट्रेडमिल। मैं यूजुअली, ज्यादातर क्या करता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ आफ्टर, कब, किसके बाद, जब मैं ट्रेडमिल पे रन करता हूँ। कोई वॉक करता है, कोई रन करता है। अब वॉक कर रहे हैं आप धीरे धीरे, तो टाइम तो, अब नॉर्मल वॉकिंग आप कितनी भी देर कर लेते हैं, है ना, लेकिन अगर आप रनिंग करेंगे ट्रेडमिल पे थक जाएंगे जल्दी, तो उसके बाद आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। तो आई यूजुअली टेक अ ब्रेक आफ्टर आई रन ऑन द ट्रेडमिल। तो जब मैं ट्रेडमिल पे रन करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ब्रेक लेता हूँ। ठीक है। आई समटाइम्स डू वेट्स और वर्क विद डम्बल्स। कभी कभी क्या करता हूँ मैं, वेट्स करता हूँ। वेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, वेट्स का मतलब होता है जैसे डम्बल्स आप उठाते हैं, और जिम में क्या होता है, आपके डम्बल होते हैं जिससे आप बाइसेप्स की या ट्राइसेप्स की एक्सरसाइजेस करते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है, आप कितना वेट उठा रहे हैं, जैसे वो 5 kg का हो सकता है, या 10 kg का हो सकता है, 7.5 kg का हो सकता है। तो इस तरीके से डम्बल्स होते हैं अलग अलग, तो उन्हें वेट्स कहते हैं। तो आई समटाइम्स डू वेट्स, मैं कभी कभी वेट्स करता हूँ या वर्क करता हूँ, किसके साथ, डम्बल्स के साथ। ठीक है। आई ऑल्सो जॉग फॉर अ वाइल, और कुछ टाइम के लिए मैं जॉगिंग बोलते हैं, जिसे रनिंग ही बोलते हैं एक तरफ से, वो भी करता हूँ। और समटाइम्स आई वॉक फॉर 15 मिनट्स, और मैं कभी कभी क्या करता हूँ, समटाइम्स कभी कभी, आई वॉक फॉर 15 मिनट्स, मैं वॉक करता हूँ 15 मिनट्स। इसमें हम लोग ध्यान में ये भी देंगे कि वो किस तरीके से एक प्रेजेंट टेंस को भी बोल रहे हैं। जैसे आई वॉक, आई के बाद डायरेक्टली हमारा वर्ब लगा, आई वॉक फॉर 15 मिनट्स, है ना। When I am at gym, जब मैं जिम में होता हूँ, I usually drink juice, मैं क्या करता हूँ, usually जूस पीता हूँ। But sometimes I eat fruits, but कभी कभी क्या करता हूँ मैं, फ्रूट्स खाता हूँ। ठीक है। उसी तरह सेकंड पैरा है हमारे पास, usually I get tired, ज्यादातर मैं क्या करता हूँ, थक जाता हूँ, when I run on the treadmill, मैं जब ट्रेडमिल पे दौड़ता हूँ। ठीक है। Sometimes take a break fast आफ्टर आई रन फॉर 1 किलोमीटर, कभी कभी क्या करता हूँ मैं, ब्रेकफास्ट मैंने गलती से बोला। आई समटाइम्स टेक अ ब्रेक, मैं ब्रेक लेता हूँ आफ्टर, जब मैं 1 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ। जब मैं 1 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ तो उसके बाद में क्या करता हूँ, कभी कभी ब्रेक लेता हूँ। आई समटाइम्स डू वेट्स और वर्क विद डम्बल्स, वही सेम सेंटेंस है, मैं कभी कभी वेट्स करता हूँ या फिर डम्बल्स उठाता हूँ। I usually jog for a while or I usually walk for 15 minutes. When I am at the gym, I sometimes drink juice, but sometimes I eat fruits. Same ही sentence है almost.
ओके बस इसमें क्या है आपका, आपके जो इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा थोड़ा बदल गया है, ठीक है, इसमें चेंज कर दिया है क्या है बस थोड़ा थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे लिखा था आई यूजुअली ड्रिंक जूस, मैं यूजुअली ज्यादातर जूस पीता हूँ, तो उसी तरह सेकंड सेंटेंस में क्या हो गया, आई समटाइम्स ड्रिंक जूस हो गया, मैं कभी कभी जूस पीता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेंटेंसेस में डाल सकते हो, ठीक है। ओके लास्ट में हमारे दो क्वेश्चन है, इन्हें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसी टॉपिक में जो हमने कवर किया उसी के रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है हमारे। दे नेवर डैश टी इन द मॉर्निंग, नेवर मतलब कभी नहीं, दे हमारा प्लूरल है ना, दे हमारा क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ हमारा क्या लगेगा, दे नेवर, ड्रिंकिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हमारा जो ओरिजिनल वर्ब होता है हम वो यूज करते हैं, ओरिजिनल वर्ब यहाँ पे सिर्फ ड्रिंक है, ड्रिंक्स भी है लेकिन ड्रिंक्स हमारा थर्ड पर्सन के बारे में आते हैं, सिंगुलर के बारे में, है ना। तो दे नेवर ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, ठीक है। वी डैश लाइक क्लासिकल म्यूजिक, वी के साथ आपका सिंगुलर आ नहीं सकता, यानी इसको आप कैंसिल कर दो, डज को आप कैंसिल कर दो, डज और इज और डजंट ये तीनों क्या है आपके सिंगुलर के साथ आते हैं, यहाँ पे सिर्फ डू नॉट या डोंट ऐसा है जो हमारे प्लूरल के साथ हमारा यूज होता है। तो वी डोंट लाइक क्लासिकल म्यूजिक, या हमें क्लासिकल म्यूजिक पसंद नहीं है, ठीक है। ओके ये की पॉइंट्स हैं, ये आपने इसी टॉपिक के देखे हुए हैं। तो कल हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और आप 10:15 से हमारी क्लास होती है स्पोकन इंग्लिश की, आप ज्वाइन करिए, ये बहुत यूजफुल होता है आपके लिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।